नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम ऐसे फिल्म डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसे फिल्म बनाने की वजह से मार दिया गया था। 28 साल के इस फिल्म डायरेक्टर का नाम है डेविड क्राउली। उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अपनी फिल्म के जरिए दुनिया को कुछ दिखाना चाहता था, लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहता था। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये फिल्म बने और लोगों तक पहुंचे। डेविड क्राउली पहले आर्मी में था, उसके बाद उसने फिल्म स्कूल ज्वाइन की और करीब 2010 में एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। फिल्म का नाम था ग्रे स्टेट। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिसकी वजह से डेविड क्राउली को मार दिया गया था। इस फिल्म में ऐसा क्या था जो इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डेविड क्राउली की मौत का कारण बना? ये एक कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। हॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में पहले भी आ चुकी है जो दुनिया में आने वाली तबाही के बारे में पहले से बताती है, लेकिन इन सब मूवीज के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स सब जिंदा है, लेकिन डेविड क्राउली अब इस दुनिया में नहीं रहा। डेविड के साथ उसकी बीवी कोमल और उनकी 5 साल की बेटी रानिया को भी इन्हीं के घर में मार दिया गया। ये फिल्म पूरी होने से पहले ही इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डेविड को फैमिली समेत कत्ल कर दिया। क्योंकि वो पहले आर्मी में था, वो सीक्रेट सोसाइटीज के प्लान के बारे में जान चुका था और आने वाले वक्त में दुनिया में क्या होने वाला था वो जान चुका था और उसको लेकर वो फिल्म बनाने चला था। 2014 में डेविड क्राउली ने फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर अपलोड किया था। जो लोग उसे फिल्म बनाने से रोक रहे थे, उन्होंने उसे फिल्म रिलीज ना करने के लिए कहा था, लेकिन डेविड क्राउली ने साफ कह दिया था कि अगर मेरी फिल्म को रिलीज होने से रोकोगे तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। फिल्म में उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी के एजेंडा को खुलेआम दिखाने की कोशिश की है, जो कि एक हकीकत है। 26 दिसंबर 2014 की रात को अमेरिका में क्रिसमस का सीजन चल रहा था। उस रात 24 कैलिबर की गन से डेविड और उसकी बीवी कोमल और उसकी बेटी रानिया, जो कि 5 साल की थी, इनके सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ये कहकर रोक दी कि डेविड ने पहले अपनी बीवी और बेटी को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। जबकि पड़ोसियों का कहना है कि 24 कैलिबर की गोली चलने की आवाज पूरे मोहल्ले में सुनाई देनी चाहिए थी, मगर हमें तो ये भी नहीं पता कि ये हुआ कब और कैसे। आइए पहले ग्रे स्टेट फिल्म के ट्रेलर को देखते हैं और बाद में आपको डिटेल में समझाता हूँ। Last night I dreamt about how things were. Of every enemy of the state! And then I woke up here.
इस ट्रेलर के पहले सीन में हेलीकॉप्टर इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ मार्शल लॉ लगाया जाएगा और लॉकडाउन हो जाएगा। अगले ही सीन में एक इल्यूमिनाटी पिरामिड 1 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, जो कि एक शख्स के माथे पर दिखाया गया है। ये शख्स नींद से जागा है। नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये तब हुआ जब हम सो रहे थे। अगले ही सीन में वो इंसान अपने घर में अपनी फैमिली के साथ टेबल पर नाश्ता कर रहा होता है और कोई उसे कैमरे के जरिए देख रहा होता है। मतलब आने वाले दिनों में इंसान को इतनी भी आजादी नहीं होगी कि वो अपने घरों में आराम से खाना भी खा सके। गवर्नमेंट हर वक्त हम पर नजर रखेगी। अगले ही सीन में मिलिट्री जबरदस्ती लोगों को RFID लगाते हुए दिखाया गया है, यानी हर एक इंसान को ये RFID लगवानी जरूरी हो जाएगी। चिप इस तरीके से लगाई जाएगी। ये निशान सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी का है। ये मार्क ऑफ द बीस्ट है। अगले ही सीन में जब वो डॉक्टर लगाई गई चिप को स्कैन करती है तो स्क्रीन पर 666 लिखा हुआ आता है। ये एंटी क्राइस्ट का नंबर है। अगले ही सीन में न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट शटडाउन कर रही है और ट्रेड रोक दी गई है। यहाँ लॉकडाउन की बात पहले से बताई गई थी। रियल में पूरी दुनिया को शटडाउन कर दिया गया था और ट्रेड रोक दी गई थी, यानी ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। इसके बाद दिखाया गया है कि ट्रैवल सस्पेंड कर दी जाएगी, यानी कोई ट्रैवल नहीं कर सकेगा। जो जहाँ है वहीं रहे, कोई फ्लाइट कहीं नहीं जाएगी। लॉकडाउन के समय पर रियल में हर जगह ट्रैवल सस्पेंड कर दी गई थी। जो जहाँ था वहीं उसे रहना पड़ा था। इंटरनेशनल फ्लाइटें भी रद्द कर दी गई थी, जो कि अभी भी बंद है। दोस्तों ये सब इस फिल्म के ट्रेलर में 2014 में दिखाया गया था। यहाँ नीचे लिखा आता है कि NBC यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पर हमला कर दिया गया है ताकि कोई न्यूज लोगों तक न पहुँचे। अगर आप ध्यान दे तो नीचे साफ शब्दों में लिखा नजर आता है कि RFID लगाने वाली कंपनियां ओवर टाइम काम कर रही है ताकि ऑर्डर्स पूरे कर सके, यानी लोग मजबूरन किसी भी कीमत पर RFID लगवाएंगे ताकि वो अपने फैमिली के लिए खाना खरीद सके। अगले ही सीन में 1 सेकंड के लिए अब्राहम लिंकन के स्टेच्यू को दिखाया गया है। अब्राहम लिंकन को 14 अप्रैल 1865 में कत्ल कर दिया गया था। लिंकन अमेरिका के सबसे बुरे हालत में प्रेसिडेंट बने थे और उस वक्त अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। कहीं डेविड अमेरिका में फिर से सिविल वॉर की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा, या अब्राहम लिंकन की तरह डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की बात तो नहीं कर रहा। अगले ही सीन में न्यूज में आ रहा है कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है कि ये लागू होने के बाद अगर आप पर कोई हमला होता है तो आपको बचाने की या आपको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ऐसे में हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं। खाने पीने की चीजें सब RFID वाले लोग खरीद के ले जाते हैं और कैश से खरीदने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं बचता। सब चीजें आउट ऑफ स्टॉक कर दी जाती है। अगले सीन में फीमा नाम की सिक्योरिटी सर्विस जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, वो जोर जबरदस्ती सरकार के कानून को मनाने के लिए लोगों को मजबूर करेगी और जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे उन लोगों को सीधा सीधा मार दिया जाएगा। हर जगह खून खराबा होगा। यहाँ आपको बता दो कि फीमा कैंप यानी फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी कैंप पूरे अमेरिका में अमेरिकन आर्मी ने लगवाए हैं ताकि उन लोगों को यहाँ कैद कर सके जिन्होंने RFID नहीं लगवाई है। अंत में डेविड क्राउली ने हमें एक सीन दिखाया है जहां कुछ लोग जो कि इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के हैं वो कुछ रिचुअल करते दिखाए गए हैं। एंटी क्राइस्ट को लोगों के गले काटते दिखाया गया है, ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हुए दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि वो एक फ्रीमेसन होगा क्योंकि जो एप्रन उसने पहन रखा है वो फ्रीमेसन्स पहनते हैं। फ्रीमेसन के इस एप्रन पर आई ऑफ लूसीफर, उल्टा पिरामिड और गुड और इविल को शो करने वाला मैसोनिक पिलर्स दिखाए गए हैं। कुछ लोग जो काले बुरखे पहनकर दिखाए गए हैं वो सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के लोग हैं। वो सीक्रेट सोसाइटी को शो करता है। दोस्तों डेविड जो इस मूवी में दिखाना चाहता था वो हकीकत था। इसमें से कुछ बातें पिछले दिनों दुनिया में सच साबित हुई है जो हम सब ने देखा है। डेविड का यही कहना था कि हम एक ऐसी रियलिटी में रह रहे हैं जिसे सिर्फ कुछ लोग ही देख सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ 2000 साल पहले बाइबल में पहले से ही लिख दिया गया है कि ऐसा होगा। हर इंसान गरीब या अमीर, छोटा या बड़ा, हर एक के हाथों पर एक छाप करवा दी जाएगी जो एंटी क्राइस्ट की छाप है। बाइबल में लिखा है जो इस छाप को लेगा वो हरगिज स्वर्ग में दाखिल न होगा। डेविड कहता था कि वो आर्मी में रह चुका है और वो इन शैतान के पुजारियों के प्लान के बारे में जान चुका था और इस मूवी के जरिए वो हमें ये बताना चाहता था। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये मूवी बने और उन लोगों ने उसे मार डाला। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है अगर वो मर भी जाए फिर भी वो जीता रहेगा। दोस्तों हमारा खुदा जिंदा खुदा है। बाइबल में लिखा है उनसे मत डरो जो जिस्म को मार देते हैं, उससे डरो जो जिस्म और आत्मा दोनों को दो जख्म में तबाह कर सकता है। दोस्तों अपनी आत्मा को बचाओ। मेरे प्यारो गुनाहों से तौबा करो, अपना मन यीशु मसीह की तरफ फिराओ। ये शैतान के पुजारी दुनिया को तबाह करने के लिए और एंटी क्राइस्ट को लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाइबल में शाम 23 और 4 में लिखा है कि अगर मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो मैं किसी बला से हरगिज न डरूं।
डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।